होता होगा मतलब किस चीज का में सोयाबीन जो होता है जिसमें अंदर का भाग की प्रोटीन दूध के बराबर ही प्रोटीन नापा जाता है। अच्छा उतनी ही रहती है। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आत्मा शरीर में एक देशी है या व्यापक है, कल इस पर भी चर्चा हुई थी। और उसमें जिस पंक्ति को लेकर के अन्य व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभु मानते हैं, वो पंक्ति अंत में आई थी कि मनः संयोग अनपेक्षस्य, मन के संयोग की यदि अनपेक्षा कर दी जाए, उसको स्वीकार न किया जाए और सीधा इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, हाँ, मन का सन्निकर्ष स्वीकार न करके इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो सीधा ही ज्ञान की उत्पत्ति कर दे आत्मा के लिए, तो उस अवस्था में क्या आपत्ति दिखाई थी कि सारे ज्ञान फिर एक साथ होने लगेंगे। मनः संयोगानपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपद उत्पद्येरन ज्ञानानि, एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे, अर्थात उत्पन्न होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। परंतु ये बात आई कब थी कि जब मन को हम नहीं स्वीकार कर रहे और एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति मान रहे हैं, तो इससे क्या निकला, अर्थात एक सामान्य दृष्टया हम देखते हैं तो इससे ये ऐसा पता लगता है कि आत्मा का सन्निकर्ष फिर प्रत्येक इंद्रिय के साथ होगा। एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति तभी संभव हो पाएगी जब सारी इंद्रियों के साथ आत्मा का सन्निकर्ष एक साथ हो। और एक साथ सन्निकर्ष होने के लिए आत्मा को कैसा होना चाहिए? व्यापी, विभु होना चाहिए। अगर अव्यापी है, जैसा कि मन है, मन को क्या कहा था इन्होंने पीछे, जहां ये बात आई थी कि सहकारी है ये मन और निमित्तांतरम एक भिन्न निमित्त है, और आगे कहा था अव्यापी। तो यदि अव्यापी आत्मा भी हो है ऐसा मानते हैं तो फिर एक साथ ज्ञान कैसे उत्पन्न हो? तो इस तरह से ये भ्रांति होने लगी कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभु मान करके ऐसा कथन कर रहा है। तो उसका उत्तर क्या दिया था? हम उस शंका करने वाले से, आक्षेपकर्ता से क्या कहेंगे कि चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभु मान रहा है, और विभु मान करके वो मन की सत्ता को भी स्वीकार कर रहा है, और मन की सत्ता को स्वीकार करके हम समाधान कौन सा कर रहे हैं कि एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होने में कौन है कारण? मन। अब यदि आत्मा को न्याय दर्शनकार विभु मान रहा है तो एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होने में मन कैसे कारण बन जाएगा? मन कारण क्यों बन पाएगा? क्योंकि आत्मा का संबंध तो सारी इंद्रियों से है लगातार, तो मन रुकावट कैसे डालेगा? अगर डालेगा तो एक ही इंद्रिय के थोड़े से भाग कर डालेगा। हाँ, चार तो खुल गए, और एक इंद्रिय से भी, और यदि हम गंभीरता से विचार करें तो एक इंद्रिय से भी बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि व्यापी उसको कहते हैं। जो मंत्र आया है 40वें अध्याय में यजुर्वेद के, उसमें क्या क्या विशेषताएं बताई ईश्वर की
जिसको व्यापी कहा जा रहा है कि अकायम अव्रणम, अव्रणम कहा है। और अव्रणम का अर्थ क्या है? जिसमें एक छिद्र भी न हो सके। तो जो मन बीच में बाधा डाल रहा है वो उस मन में भी तो आत्मा होगा। मन अगर आत्मा व्यापी है तो जो मन बीच में बाधा डाल रहा है वो उस मन में भी आत्मा होगा, इंद्रिय में भी आत्मा होगा, व्यापी है इसलिए। तो वहां मन कैसे बाधा डाल पाएगा? जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, इनमें कोई बाधा डाल सकता है क्या? क्यों? बादल आते जाते हैं, बादल आते हैं नहीं हैं? हाँ पड़ गया ना बाधा, बाधा हो गई ना। फिर मेरे वाक्य को सुने, सूर्य और सूर्य की किरण, इनमें बाधा आई है क्या? सूर्य की किरण नहीं बाधा। तो वाक्य ही नहीं समझा ढंग से। बादल यदि आए तो बादल आने पर किरण नीचे है और सूर्य ऊपर है, ऐसा है क्या? सूर्य और सूर्य की किरण में बाधा, प्रश्न ये था। छाता आपने लगाया है तो छाता के नीचे क्या किरण है? यानी कि सूर्य और सूर्य की किरण, किरण तो इधर रह गई, सूर्य इधर रह गया, बीच में आ गई बाधा। ऐसा हो सकता है क्या कि छाता भी लगा लिया, नीचे धूप है ऊपर सूर्य है, यानी छाता के नीचे धूप है ऊपर सूर्य है, बीच में छाता आ गया, या बादल आ जाए? ये संभव नहीं है, क्योंकि वो धर्म है उसका। अब व्यापित्व आत्मा का धर्म हमने माना, भाई व्यापी मान रहे हैं उसको, तो उस काल में मन किसी भी इंद्रिय के साथ आत्मा के सन्निकर्ष को नहीं रोक पाएगा, और नहीं रोक पाएगा तो सारे ज्ञान एक साथ होते रहने चाहिए। ये हम बात किससे कह रहे हैं? जो आक्षेप लगा रहा है न्याय दर्शनकार पर कि वो आत्मा को विभु मान रहा है। क्योंकि आत्मा को यदि न्याय दर्शनकार विभु मानेंगे तो मन के होने पर भी, जो बात मन के न होने पर दिखाई गई थी कि मन यदि नहीं होगा तो आत्मा को एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे, तो ये बात क्या वहां नहीं घटेगी? फिर मन के होने पर भी यदि आत्मा को विभु मानते हैं तो आत्मा को विभु मानने पर मन के होने पर भी एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। और जबकि न्याय दर्शनकार क्या कह रहे हैं कि मन एक साथ ज्ञान के न होने में कारण है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि आत्मा को न्याय दर्शनकार विभु नहीं मानता। अब फिर बात इतनी रह गई थी कि यदि विभु नहीं मानता है तो फिर मन के न होने पर भी एक साथ ज्ञान कैसे हो जाएंगे? क्योंकि आत्मा का यदि हम सन्निकर्ष सीधा मानते हैं इंद्रिय के साथ में, तो एक काल में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ पाएगा वो, एक देशी होने से। तो ये जो वाक्य है वो तब सार्थक बनेगा जब ऐसा हम माने कि आत्मा में एक साथ ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य एक देशी होने पर ही है, क्योंकि व्यापी मान करके तो ये पंक्तियां संगत नहीं हो पाएंगी। केवल हम उसकी सामर्थ्य को मानेंगे कि एक साथ ज्ञान आत्मा ग्रहण कर सकता है, और वो योगज धर्म उत्पन्न होने पर करता ही है। हाँ, योगी लोग करते हैं, और सामान्य मनुष्य में ये भले ही न घटे लेकिन वहां घट जाएगा। और सामान्य मनुष्य भी एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर करके बहुत अपनी सामर्थ्य बढ़ा लेते हैं। कई उदाहरण भी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे या इतिहास में भी कि एक ही व्यक्ति और 10 व्यक्ति बिठाए प्रश्न करने के लिए, या 10 को कोई विषय लिखवा रहा है, एक का विषय दूसरा, दूसरे का अलग अलग सबके विषय, और सबको लिखवा रहा है। उसको सबका पता है कि किसको मैं क्या विषय लिखवा रहा हूं, कितना बोल दिया है मैंने किसके लिए, कहां तक मेरा विषय पहुंच चुका है। तो प्रत्युत्पन्न मत ही बहुत होते हैं, लेकिन वहां आत्मा के विभुत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वहां आत्मा की सामर्थ्य ही ऐसी है कि एक साथ अनेक ज्ञान ग्रहण कर सकता है, और वो सामर्थ्य सबके पास में है। तो इसलिए न्याय दर्शनकार कभी भी आत्मा को विभु नहीं मानते, ये आक्षेप गलत है। यद्यपि इन्होंने ये विषय नहीं उठाया वात्स्यायन जी ने यहां पर, लेकिन इस पंक्ति को लेकर के ये बात बहुत फैली हुई है। जैसे कि सांख्य के दर्शन में बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं कि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानता, जबकि वहां कितने सूत्र हैं ऐसे
और एक तो बहुत ही स्पष्ट है कि स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। वह परमात्मा सर्ववित्, सब कुछ जानने वाला। दो अर्थ हैं सर्ववित् के। दूसरा अर्थ क्या होगा? सर्वत्र व्यापक, सर्वत्र सत्ता है जिसकी, विद सत्तायाम और विद जाने, क्या बनेगा दोनों से? सर्ववित्। शब्द एक ही बनेगा, धातु विद है ना। जब कोई प्रत्यय करेंगे तो दोनों धातुओं से शब्द सर्ववित् यही बनेगा। तो वह सर्वत्र व्यापक भी है और सबको जानने वाला भी है। तो ये सांख्य दर्शनकार किसको कह रहे हैं? कि आत्मा को कह रहे हैं, जीवात्मा के लिए? अरे ईश्वर को ही कह रहे हैं। गुरुजी इसी जैसे यहाँ भ्रांति हुई ऐसे सांख्य दर्शन। हाँ, वो कारण क्या है? वहां पर वो उन्होंने प्रकरण के विरुद्ध अर्थ लगा लिए हैं सूत्रों के। और भी एक सूत्र आता है, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है। ये भी सांख्य का ही सूत्र है। अब जो भ्रांति होती है वो किस सूत्र पे जाके होती है? कहां से बहकते हैं? ये सूत्र है ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर के असिद्ध होने से। लेकिन वहां प्रकरण दूसरा है। वहां प्रकरण ये था कि आप जो प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तो ये प्रत्यक्ष ईश्वर का कैसे होगा फिर? यानी कि इस प्रत्यक्ष से ईश्वर के प्रत्यक्ष की सिद्धि कैसे होगी? क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष कौन सी इंद्रिय के सन्निकर्ष से होगा? हैं? नहीं, इंद्रियां हमारी जो 5 हैं और मन को भी ले लिया, 6 इंद्रियां हैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो इन 6 इंद्रियों में से कौन सी इंद्रिय के साथ हम सन्निकर्ष करें तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाए? है संभव कहीं? इंद्रियां से परे हैं। हाँ, मन को ले लिया ना, 6 इंद्रियां, मन के साथ सन्निकर्ष होने पर भी ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता। क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है सर्ववृत्ति निरोध होने पर। और सर्ववृत्ति निरोध जब बोल दिया, केवल वृत्ति निरोध नहीं, सर्ववृत्ति निरोध है। वहां वाक्य आया हुआ है योग दर्शन में, व्यास के भाष्य में, कि सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि ही। तो सारी वृत्तियां जब रुक गई, और वृत्तियों का व्यवहार किसके साथ होता है? मन के साथ, चित्त के साथ। तो मन में तो सारी वृत्ति रुक गई। अब मन में जब वृत्ति रुक गई, अर्थात मन से अब कोई संबंध रहा ही नहीं जीवात्मा का, तो फिर ईश्वर के प्रत्यक्ष में मन क्यों सहायता करेगा? मन को तो बांध के डाल दिया है अलग, बिल्कुल, उसकी सारी वृत्तियां रुक गई हैं। तो वहां ये विषय उठाया गया था कि आप जो प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं, तो वहां पर ये ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा? फिर ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर की असिद्धि यहां प्राप्त हो रही है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वहां ये विषय है। वहां आगे फिर उत्तर और दिया है बाद में, क्योंकि सांख्य दर्शनकार प्रत्यक्ष का लक्षण भिन्न प्रकार से करते हैं। वहां और भी कई सूत्र हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष के लक्षण का सूत्र उन्होंने दिया है बहुत व्यापक बन जाता है। वो उन्होंने दिया है कि यद संबंध सिद्धम, यद संबंध सिद्धम तदाकारो लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। जो संबंध से सिद्ध है, जिसके साथ संबंध हो रहा है, तो यहां संबंध जीवात्मा का सीधा परमात्मा के साथ होता है। और अन्य इंद्रियों से करेंगे हम, तो वहां इंद्रियों के साथ, मन के साथ होता है। अर्थात संबंध के द्वारा जो सन्निकर्ष हम किसी का कर रहे हैं, किसी के भी साथ में, तो वहां प्रत्यक्ष होता है। न्याय दर्शनकार ये व्यावहारिक दर्शन है। ये जो है ये व्यावहारिक दर्शन है। सांख्य थोड़ा और गंभीरता में जाएगा, तो वहां पर यह भी तर्क उठाया गया था कि योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। क्योंकि योगियों के लिए फिर वही बात आई कि योगी प्रत्यक्ष परमात्मा का कैसे करेंगे, वहां तो कोई भी इंद्रियां नहीं है, चित्त नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं है, वो अबाह्य प्रत्यक्ष की बात है। अबाह्य प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, मतलब अंदर का जो प्रत्यक्ष कैसा है, अबाह्य प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष तो इंद्रियों के साथ हो जाएगा, लेकिन योगियों का प्रत्यक्ष कैसा होता है? अबाह्य, वो बाहर वाला नहीं है। और वहां वो सीधा ही संबंध परमात्मा से जोड़ करके उसका प्रत्यक्ष करते हैं। तो ईश्वरा सिद्धे सूत्र को लेकर के ये भ्रांति फैला दी गई कि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानता और अन्य सूत्र नहीं देखे उसके। ऐसे ही न्याय दर्शनकार पर आक्षेप लगाया गया है कि ये आत्मा को विभु मानता है। लेकिन आपने देखा इन पंक्तियों में कैसे विभु मान लेंगे हम? अगर विभु मानेंगे तो मन की सहायता लेने पर भी एक साथ इंद्रियों ज्ञान की उत्पत्ति को हम कैसे रोकेंगे?
नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका तो सारा इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष लगातार बना रहेगा फिर। तो इस तरह से यहां तक ये कौन सा प्रमेय पूरा हुआ? मन। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। अब मन के बाद क्रम किसका आ रहा है? आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति शब्द, इसीलिए वात्स्यायन जी का वाक्य है क्रम प्राप्ता तू, क्रम से जो प्राप्त है, तो क्रम आ रहा है अब प्रवृत्ति का। तो सूत्र बोलेंगे प्रवृत्ति ही वाग बुद्धि शरीरारंभ। अब यहां पर प्रवृत्ति को बताने के लिए सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं वो 3 हैं, वाक बुद्धि और शरीर। आपको ध्यान आ रहा होगा पीछे 3 प्रकार के कर्म बताए गए थे, वाणी के द्वारा किए हुए, शरीर के द्वारा किए हुए, मन के द्वारा किए हुए, आए थे ना? 10 पाप और 10 पुण्य। शरीर में संख्या बढ़ गई थी 1-1, बाकी वाणी और मन 3-3 इनके थे, तो 10 पाप और 10 पुण्य वहां बताए गए थे। तो वही शब्द यहां पर भी हैं, वाक वाणी हो गई, और बुद्धि का अर्थ यहां पर, अब देखो पीछे इन्होंने बुद्धि जो प्रमेय था उसका लक्षण कैसे किया था? बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम इति अनर्थांतरम। वहां पर बुद्धि का अर्थ ज्ञान किया गया था, और यहां बुद्धि का अर्थ है मन, और मन है तो ये ऐसा नहीं, ये बताएंगे भी ऐसा, ये स्वयं बताएंगे कि बुद्धि का अर्थ यहां पर मन है, क्योंकि संदेह होगा नहीं तो। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो अंतरंग चतुष्टय है ये एक ही है। हाँ, एक मान करके ही व्यवहार चल रहा है यहाँ, और योग में भी एक मान करके ही व्यवहार चलता है। वहां चित्त शब्द से बोल देते हैं, कार्य की दृष्टि से भिन्नता हो जाती है, लेकिन कारण एक ही है सारा। और उसमें जो वैज्ञानिकों ने खोज की है अपने शरीर में भी, तो वहां ये जो मस्तिष्क का स्थान माना गया है, तो वहां पर अखरोट जैसा स्थान, वहां ये करण विद्यमान है, सब ऐसा स्वीकार करते हैं। अर्थात इनके भी गोलक होते हैं, ऐसा माना गया है। इन करणों के भी गोलक हैं, लेकिन वो अंदर हैं, वो बाहर नहीं। बाह्य इंद्रियों के गोलक बाहर होते हैं, और अंदर जो है इनके गोलक अलग होते हैं। और फिर ये सूक्ष्म, ये भी 2 रूप बन जाते हैं इनके। जैसे हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये तो बाह्य गोलक हो गए, ये है स्थूल रूप इनका, इनको भौतिक कहा गया है, भौतिकानि इंद्रियाणि। लेकिन अब इनकी हम और सूक्ष्मता में गए, जो इनकी शक्ति है, तो शक्ति को कहा गया है ये सूक्ष्म इंद्रिय, और सूक्ष्म इंद्रिय को माना गया है सूक्ष्म शरीर का घटक। सूक्ष्म शरीर का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उसमें सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये स्थूल इंद्रियां नहीं। क्योंकि हम जब देखते हैं किसी की अंत्येष्टि हो रही होती है, तो ये बाह्य गोलक है, ये तो सारे यहीं रह गए, सब दिखाई दे रहे हैं, उसकी शव पड़ा हुआ है तो सारी इंद्रियां दिखाई दे रही हैं उसकी, सारे गोलक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन गोलकों से जो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो नहीं रही, वो है सूक्ष्म शरीर का घटक। तो ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके भी गोलक अंदर, तो वो तो कहलाएंगे स्थूल रूप में। और जिसकी चिकित्सा होती ही है, मस्तिष्क की चिकित्सा, मस्तिष्क के ऑपरेशन भी आपने देखे होंगे, ब्रेन के ऑपरेशन होते हैं तो उनकी चिकित्सा होती है, जैसे स्थूल इंद्रियों की चिकित्सा होती है। तो वो तो हो गए गोलक उनके। अब उनकी भी सूक्ष्म शक्तियां, वो बनेंगे फिर सूक्ष्म शरीर के घटक, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व या 17 या 18 2 तरह से माना गया है। जहां हम 18 बोलते हैं वहां अहंकार इत्यादि सबको अलग अलग मान करके ऐसे बोल देते हैं, और नहीं तो 17, क्योंकि सांख्य में इसका सूत्र आता है सप्तो दशैकम लिंगम। अब दोनों प्रकार से इसके अर्थ बन जाते हैं कि सप्त दशैकम यानी 17 तत्वों का एक लिंग, सप्त दशैकम लिंगम। और अगर हम 18 अर्थ करना कैसे करेंगे कि सप्त दश एकम लिंगम, 17 और 1, तो दोनों प्रकार से उसके अर्थ बन जाएंगे।
तो वहां 17 तत्वों में 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और महर्षि दयानंद ने वहां पर कर्मेंद्रियों की जगह प्राण को ले लिया है, क्योंकि प्राण को सामान्य वृत्ति माना गया है। सूत्र आता है सांख्य में, सामान्य करण वृत्ति ही प्राणाद्या वायवः पंचे। तो प्राण लेंगे तो कर्मेंद्रिय नहीं बोलेंगे फिर। तो कितने हो गए ये? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्राण या 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गए, और 5 हैं तन्मात्राएं, कितने हो गए? 15। और मन, बुद्धि, अहंकार, 3 ये हो गए, तो 15 और 3 18। और अगर हम 17 बोलेंगे तो मन और बुद्धि, अब उसमें अहंकार को भी ले सकते हैं, चित्त तो इसी में आ जाएगा, मन में ही। तो इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर के घटक जो हैं, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये गोलक वाली इंद्रियां नहीं है। गोलकों को यहीं रखेंगे तो इंद्रियां 2 प्रकार की हो गई, स्थूल और सूक्ष्म। अब न्याय दर्शनकार कौन सी इंद्रियों की चर्चा कर रहा है? स्थूल इंद्रियों की, बस ये ध्यान रखना है। सांख्य में हम जब पहुंचेंगे तो वहां सूक्ष्म इंद्रियां, वहां ये चर्चा नहीं होगी अब स्थूल इंद्रियों की। तो इस तरह से भेद को समझना होता है। तो यहां जो बुद्धि शब्द है सूत्र में, तो बुद्धि का अर्थ यहां पर मन। कैसे होगा बताएंगे आगे। और शरीर, ये शरीर है ही, तो वाग, बुद्धि, शरीर, इनसे जो आरंभ होता है, अर्थात इनसे जो क्रिया चेष्टा विशेष की जाती है, आरंभ का अर्थ यहां पर जो कुछ भी चेष्टा इनसे होती है, उसका नाम है प्रवृत्ति, उसे कहते हैं प्रवृत्ति। और पीछे जहां न्याय दर्शन का प्रारंभ हुआ था, तो वहां भी ये बात बता दी गई है कि प्रवृत्ति किसे कहते हैं? समीहा। उसी को खोला है फिर चेष्टा। तो चेष्टा, समीहा, प्रवृत्ति, ये सब समानार्थक शब्द हैं। अब बादशाह जी अर्थ कर रहे हैं कि मनोत्र बुद्धि ही इति अभिप्रेतम। पहले एकदम इसी को स्पष्ट किया इन्होंने और कोई अर्थ नहीं किया, बीच में से तुरंत बुद्धि पकड़ लिया सूत्र में से, क्योंकि भ्रांति यही होगी तुरंत। भ्रांति क्यों होगी? पीछे सूत्र आ चुका है कि बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, तो वहां ज्ञान अर्थ है, यहां ज्ञान अर्थ नहीं है, यहां है मनः अत्र बुद्धि ही, यहां मन को बुद्धि कहा गया है, यहां ज्ञान को बुद्धि नहीं। वहां जो बुद्धि शब्द है उस सूत्र में, वहां ज्ञान, बुद्धि का अर्थ है जीवात्मा का भोग, भोगो बुद्धि ही। और ये जो मन है ये कारण है, ये जीवात्मा का भोग नहीं है, ये कारण है। तो प्रश्न उठा कि ये आपने मन कैसे ले लिया बुद्धि का अर्थ? अब स्वयं व्युत्पत्ति कर रहे हैं कि बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाता है। अब जिसके द्वारा जाना जाता है, ये व्युत्पत्ति कैसी कहलाएगी? कौन से कारक में? कारण कारक में। ये करण में व्युत्पत्ति हुई, तो यहां जो बुद्धि शब्द बनेगा इसको क्या कहेंगे? करण साधन। यहां जो व्युत्पत्ति हुई ये करण में हुई। और जीवात्मा के भोग को हम जब बुद्धि कहेंगे तो वहां कैसे करेंगे व्युत्पत्ति? बोधनम बुद्धि, वहां भाव में करेंगे, बोधनम बुद्धि, शब्द बुद्धि बनेगा। क्योंकि स्त्रियाम क्तिन सूत्र से जो यहां क्तिन प्रत्यय हुआ है, वो क्तिन प्रत्यय भाव में भी होता है, करण में भी होता है। अर्थ बदल जाएगा, यहां साधन के रूप में और वहां भोग के रूप में। तो बुध्यते अनेन इति बुद्धि। सह अयम आरंभ, तो ये जो आरंभ है अर्थात चेष्टा विशेष, ये शरीरेण वाचा मनसा च, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा है। पुण्य पापश्च 10 विधः, पुण्य और पाप 10 प्रकार का। ये पीछे की याद दिला रहे हैं, अब पीछे बता चुके हैं और बता चुके हैं, इसीलिए अगला वाक्य क्या है इनका देखिए, तद एतत् कृत भाष्यम। ये जो पुण्य और पाप का 10 विध है, ये कृत भाष्यम, इसका तो भाष्य हमने कर दिया है पीछे, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे अब। और कहाँ कर दिया है वो भी कह दिया, द्वितीय सूत्रे इति। पूरी सहायता कर रहे हैं बादशाह जी, यहाँ पीछे की याद दिला रहे हैं, कोई भूल न जाए कि दूसरे सूत्र में, दूसरा सूत्र कौन सा था? दुख। अब सूत्र भी याद दिलाएंगे क्या? ये द्वितीय सूत्र कौन सा था? हाँ,
तो उस सूत्र के भाष्य में ये 10 विध पाप और पुण्य गिना दिए गए हैं, तो वहां से उनको समझ लेना चाहिए। तो वो जो पाप और पुण्य गिनाए 10 प्रकार के, बस वही है प्रवृत्ति, ये उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। और उस सूत्र के भाष्य में ये भी वाक्य आया था एक कि प्रवृत्ति साधनौ धर्मा धर्मौ, धर्म और अधर्म अर्थात पाप और पुण्य ये कैसे हैं? प्रवृत्ति साधन, बहुरी समास, प्रवृत्ति है साधन जिनका है, प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले। तो प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले धर्म और धर्म होते हैं, लेकिन यहां अर्थ क्या निकल रहा है कि वाग बुद्धि और शरीर से जो आरंभ होगा, जो क्रिया विशेष चेष्टा विशेष होगी, वो प्रवृत्ति है। और वहां जो पीछे कहा गया था 10 प्रकार के पाप और पुण्य, उनको धर्म अधर्म शब्द से कहा था। लेकिन धर्म अधर्म वो प्रवृत्ति से ही होते हैं, यदि प्रवृत्ति नहीं होगी तो धर्म अधर्म नहीं होंगे। तो कार्य कारण का संबंध है इनमें, किस किस में? प्रवृत्ति और धर्म अधर्म। इसमें कौन कारण है, कौन कार्य है? प्रवृत्ति कारण है और धर्म अधर्म कार्य। तो होता यह है कि व्यवहार में कार्य कारण संबंध होने पर भी हम कारण से कार्य को कह देते हैं। उसमें दृष्टांत भी दिया था उसी सूत्र के भाष्य में। क्या दिया था कि जैसे प्राण और अन्न, इन दोनों में कौन कारण है, कौन कार्य है? प्राण और अन्न। अन्न से प्राण होते हैं या प्राण से अन्न होता है? हमारे जो प्राण चल रहे हैं, जो श्वास चल रही है, ये इस श्वास से अन्न पैदा हो रहा है या अन्न से श्वास पैदा हो रही है? हम अन्न खाते हैं तो सांस चल रही है, अन्न वही प्राण। अब यहाँ पर कौन कारण हुआ? अन्न और प्राण में अन्न कारण हुआ और प्राण कार्य हुआ। लेकिन वाक्य आता है कि अन्नम वही प्राणाः, अन्न ही प्राण है। तो क्या कह दिया? अन्न को प्राण कह दिया, अन्न को ही अन्नम वही प्राणाः, अन्न को ही प्राण कह दिया है, जबकि अन्न प्राण नहीं है, अन्न से प्राण है। कारण का कथन कर दिया कार्य को कहने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर है? हाँ, ये गुरुजी उपनिषद का है ना? अन्नम वही, हाँ, उसमें छांदोग्य में होगा या बृहदारण्यक में, उन्हीं दोनों में से किसी में है ये। तो ऐसे ही यहाँ पर कि प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो, कि धर्म और धर्म प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। तो प्रवृत्ति हो गया कारण, अब कारण से कार्य को कह देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इस सूत्र में कारण से कार्य को कह दिया, अर्थात यहाँ जो सूत्र में प्रवृत्ति शब्द आ रहा है, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? अब ये चेष्टा की ओर संकेत नहीं कर रहा है, ये समीहा की ओर संकेत नहीं कर रहा है, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? धर्म अधर्म की ओर। तभी तो बताया है इन्होंने कि पुण्य पापश्च 10 विधः, ये बोल तो दिया। देखो सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है कि वाणी बुद्धि और शरीर, इनसे जो आरंभ होता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। और व्याख्या क्या कह रही है कि ये आरंभ क्या है? ये तो कहा कि शरीर वाणी और मन से जो पुण्य और पाप हैं 10 प्रकार के, वो है प्रवृत्ति, जबकि पुण्य पाप हैं धर्म धर्म। तो धर्म अधर्म को प्रवृत्ति शब्द से यहाँ कहा गया है, क्योंकि बिना प्रवृत्ति के धर्म अधर्म नहीं होंगे। ये प्रवृत्ति का लक्षण हो गया। अब क्रम किसका आ रहा है? प्रवृत्ति के बाद दोष का। तो दोष का सूत्र बोलिए, प्रवर्तना लक्षणा दोषाः। अब दोषाः में इन्होंने बहुवचन दिया है, दोषाः में बहुवचन। तो बहुवचन कब होता है? मतलब कम से कम संख्या कितनी हो? मेरा प्रश्न है कम से कम संख्या कितनी हो? तो इसका उत्तर ये नहीं होता 1 से ज्यादा है, कम से कम 2 हो तो 2 में बहुवचन हो जाएगा। जैसे हम कहें 2 बालक पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा संस्कृत में इसका वाक्य? बालकाः पठन्ति। ये तो हिंदी के अनुसार कहा, संस्कृत के अनुसार 2 से तदधिक होगा। 2 में तो द्विवचन होगा, 2 में बहुवचन कैसे जाएगा?
तो फिर प्रश्न, बहुवचन में कितनी संख्या कम से कम हो? 3। ये उत्तर है, कम से कम 3। तो दोषाः बहुवचन है, क्योंकि प्राय करके हम दोष जब गिनते हैं तो क्या बोल देते हैं? राग और द्वेष। पीछे खींच लीजिएगा, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष उत्तर ये करा, वही दोष की व्याख्या चल रही है यहाँ पर। नहीं, वहां तो एक वचन ही है, वहां दोष है, लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा खोलना है, इनको लक्षण बता रहे हैं इसलिए। तो दोषाः बहुवचन में यहाँ पर दोष कम से कम 3 है, वो है राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह, तो मोह को भी इसमें शामिल किया गया है और इसका सूत्र आगे आएगा भी। मोह की तो ये संतान है आचार्य, राग और द्वेष कहते हैं। नहीं, मोह की संतान उस रूप में नहीं है। मोह उस अवस्था को कहते हैं, धातु है ये, मोह वैचित्य, जहां पर हम चिंतन नहीं कर पाते। चिंतन करने की हमारी जो सामर्थ्य है, जिसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए, इस दृष्टि से क्या हो गया व्यक्ति? विमूढ़। और विमूढ़ शब्द फिर वही आ गया, देखो विमूढ़ मोह धातु से बन रहा है। मोह धातु से निर्णय नहीं कर पाता, जब तो ये राग द्वेष हो जाते हैं ना उसे। निर्णय करता, जब हम निर्णय करूं कि ये नहीं, वहां निर्णय करने का अर्थ है कि हम अब सोच ही नहीं पा रहे हैं। ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य उस समय नहीं आ पा, मतलब वो रुक गई है सारी अब बिल्कुल है। वहां ये चिंतन ही, जैसे कोई कहते हैं ना इसको बहुत मोह हो गया है, तो बहुत मोह जहां आया करता है वहां पर अब जो है कर्तव्य अकर्तव्य धर्म धर्म ये सब समाप्त हो गए। आप किसी को मोह वाले को समझाओगे कि देखो इस बच्चे से इतना क्यों मोह कर रहे हो, इसका विनाश हो जाएगा, इसको पढ़ाओ लिखाओ, ये करो वो करो, घर में क्यों रखे हुए हो, कि नहीं, माँ कहेगी नहीं मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस बच्चा मेरा मेरे पास रहना चाहिए। तो ये जो बात है ना, ये मोह, ये क्या है? मोह वैचित्य। वहां जो विशेष चिंतन चलता है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो कार्य होगा वो राग और द्वेष, राग और द्वेष थोड़ा हल्का हो जाएगा उससे। वहां कुछ तो विचार है, कुछ विचार है, लेकिन व्यवहार में हम राग और मोह को एक मान लेते हैं। तो ये दर्शनकार ऐसा नहीं, ये थोड़ा अंतर दिखाएंगे उसमें, क्योंकि मोह में तमोगुण की अधिकता मानी गई है और राग में रजोगुण की अधिकता मानी गई है, तो अंतर तो आएगा थोड़ा सा। क्योंकि मोह में क्रियाशीलता कम रहती है। फिर जैसे कोई नशे में पड़ा हुआ है तो वो भी कौन सी अवस्था है उसकी? मोह। और इसी मोह धातु से हम यदि विशेषण बनाए तो क्या बनेगा? मोह तो बन गया संज्ञावाचक भाववाचक शब्द, और इसी का यदि बनाए विशेषण, मोह से युक्त जो व्यक्ति है, क्या कहते हैं उसको? मूढ़। वहां मूढ़ हो गया, वो जो मोह से युक्त है वो मूढ़ है, क्योंकि धातु मोह है, निष्ठा प्रत्यय आएगा और त को भी, बुहा को पहले जो है ढा करेंगे, फिर त को भी ढा हो जाएगा, एक ढा का लोप हो जाएगा, मुंह को दीर्घ हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया व्याकरण की। तो इसलिए 3 दोष माने गए हैं। ईश्वर प्रेम में कोई पागल हो चुका है तो वो मोह नहीं कहलाएगा। नहीं, ईश्वर प्रेम में अगर पागल, जैसे मीरा जैसे, ईश्वर के प्रेम में पागल नहीं होता, ईश्वर के प्रेम में ज्ञानी होता है व्यक्ति। अगर हाँ ईश्वर पागल होता तो उसके प्रेम में आदमी पागल हो जाता, लेकिन ईश्वर पागल नहीं है। मगन हो गया है, जैसे मग्न का दूसरा अर्थ है। आप नहीं है, मतलब बस अब आपने शब्द को बदल दिया ना, पहले आपने पागल कहा था, अब कहा है मग्न। मगन हो गया है। हाँ, तो मग्न का दूसरा, मग्न का दूसरा अर्थ है। मग्न का अर्थ पागल नहीं होता है। मग्न का अर्थ है जो शुद्ध हो गया है। धातु है ये टुमस, जो शुद्ध हो, ज्ञान की तरफ नहीं जा रहा है, खाली ईश्वर के प्रति मगन हो। हाँ, तो आपने ये स्वीकार किया ना कि पागल नहीं है वो। अब नहीं, तो उसको मोह कहेंगे कि आपका? नहीं, उसको मोह नहीं कहते। मोह में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मोह में बुद्धि काम नहीं करती, उसे कहते हैं मूढ़। वहां तो ज्ञानी बनेगा वो, लेकिन एक बात, वहां विवेकी कहते हैं फिर उसको। पागल, पागल भी शब्द कहता है, पागल, गल कोई बात को कहते हैं, गल को बाग गया पागल कहते हैं। हाँ, उसमें भी कुछ ज्ञान की तरफ नहीं जा रहा। ये उर्दू का शब्द है, आप पंजाबी से अर्थ कर रहे हो उसका। ये उर्दू का शब्द है पागल। नहीं, अपने आप को उसने छोड़ दिया ईश्वर के हवाले और कुछ ज्ञान की तरफ नहीं जा रहा। हाँ, तो ईश्वर के हवाले जो ज्ञानी पुरुष है ऐसे नहीं छोड़ता वो। ईश्वर की तरह, ईश्वर के छोड़ने का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना। ईश्वर पे छोड़ दिया है का अर्थ है नहीं कि पड़ा हुआ है ऐसी कि रास्ते में सड़क पे गिर गया है और बस क्या है कि ईश्वर पे छोड़ दिया है मैंने अपने को, मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा। अब तो वही आए खड़ा करेगा तभी खड़ा होऊंगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना,
ये ईश्वर पर सौंपना होता है। एक ये भी होता है, जैसे आप मीरा का उदाहरण दे रहे हैं ना, तो उसमें सूरदास और जो भी हुए हैं हमारे, तो उनको क्या है कि यहाँ वैराग्य हो जाता है बाकी वस्तुओं से, भौतिक जीवन से, तब वो उस तरफ मुड़ते हैं। तो वैराग्य की स्थिति उनको वहाँ लेके जाती है ईश्वर की तरफ। जैसे उसमें तो वो ज्ञान हो गया, ज्ञान से ही तो वैराग्य हुआ। पहले उनको दूसरी वस्तुओं का मोह खत्म हो गया उनका, तब वो ईश्वर। चलो आगे। तो 3 प्रकार के दोष हैं, राग, द्वेष और मोह। तो सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि प्रवर्तना लक्षणा दोषा, इसमें बहुरी समास होगा। प्रवर्तना लक्षणम येषाम, प्रवर्तना है लक्षण जिनका, प्रवर्तना स्त्रीलिंग का शब्द है ये, और अर्थ वही है इसका प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और प्रवर्तना ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। तो प्रवर्तना है लक्षण जिनका, तो क्या अर्थ हुआ इससे? वो जो सूत्र आया था पीछे, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष है, यानी कि प्रवर्तना, वहां जो सूत्र है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, यहां प्रवृत्ति और दोष, इनमें कौन कारण है कौन कार्य है? प्रवृत्ति और दोष में कौन कारण है कौन कार्य है? दोष कारण है। वहां जो सूत्र में जो है क्रम, कार्य सबसे पहले कार्य, दुख सबसे पहले लिया कार्य, फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, ऐसे है क्रम वहां। तो दुख जन्म प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति पहले आया, प्रवृत्ति के बाद में दोष आ रहा है, तो बाद में जो आ रहा है सूत्र में वो कारण 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 ऐसे आते चले जा रहे हैं। तो वहां प्रवृत्ति का कारण है दोष। अच्छा, अब सूत्र में यहां घटाइए उसको कि दोष कैसे हैं? प्रवर्तना लक्षण वाले, अर्थात किसी के अंदर दोष हैं, किसी व्यक्ति के अंदर राग द्वेष मोह है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? क्योंकि राग और द्वेष मोह ये कोई ऐसे धर्म नहीं दिखाई दे रहे हों। हम किसी को कहें कि इस व्यक्ति के अंदर राग है, तो हमारे कहने का आधार क्या बनेगा? हमारे कहने का आधार बनेगा उसके द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को देखकर, अर्थात दोषों का पता कैसे लगता है? प्रवर्तना को देख करके, प्रवृत्ति को देख करके। क्योंकि ये जो है राग और द्वेष मोह, ये अविद्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और अविद्या क्या है? क्लेश। और क्लेशों के, अविद्या के 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। एक धर्म है दृष्ट धर्म और दूसरे अदृष्ट धर्म। दृष्ट धर्म और अदृष्ट धर्म। तो अदृष्ट धर्म का अर्थ हुआ कि जिनको हम नहीं देख पा रहे, जिनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं संस्कार। और दृष्ट धर्म जिनको हम देख पा रहे हैं उन्हें कहते हैं प्रवृत्ति। आया समझ में? दृष्ट धर्म और अदृष्ट धर्म, अर्थात क्लेशों के 2 धर्म हो गए। जो संस्कार के रूप में विद्यमान है उसे कहते हैं अदृष्ट, उसको हम नहीं जान पाते। हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, हमारे चेष्टाएं कैसी हो रही हैं, हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं, इसके द्वारा हमारी वृत्तियां चित्त की कैसी हैं, ये वृत्ति प्रवृत्ति वही शब्द है ये, उसके द्वारा पता लगता है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे दोष हैं। तो इसलिए प्रवर्तना लक्षणा दोषाः, प्रवर्तना से जिनका पता लगता है उन्हें दोष कहते हैं। ये सूत्र का अर्थ हुआ। प्रवर्तना है लक्षण जिनका, लक्षण किसे कहते हैं? लक्ष्य को बताने वाला, लक्ष्य को बताने वाला, संकेतित करने वाला, किसी की ओर इशारा करने वाला। हमने देखी उसकी प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति ने तुरंत उसके अंदर विद्यमान दोष की ओर संकेत कर दिया कि ये दोष है इसके अंदर। और ये भी वो पता लगा पाएगा जिसको ये सारा ज्ञान है कि दोष कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे दोषों की जानकारी कैसी कैसी प्रवृत्ति से होती है, तब पता लगेगा। सामान्य आदमी थोड़ी पता लगाएगा प्रवृत्ति देख करके हाँ इसके अंदर दोष है या नहीं है। तो प्रवर्तना लक्षणा दोषा है। आगे बात श्याम जी बोल रहे हैं कि प्रवर्तना, प्रवर्तना का अर्थ किया प्रवृत्ति हेतुत्वम, अर्थात प्रवर्तना जो शब्द आया सूत्र में, तो ये हेतु के रूप में है यहाँ पर,
हेतु का अर्थ यहाँ पर वही लक्षण जिसको कहा गया है कि प्रवृत्ति हेतुत्वम। ज्ञातारम ही रागादय प्रवर्तयन्ति, ज्ञातारम ही रागादय प्रवर्तन्ति पुण्य पापे वा। पूरा वाक्य यहां तक हुआ ये कि राग आदि, राग द्वेष और मोह ये प्रवर्तयन्ति प्रवृत्त करते हैं। किन में करते हैं प्रवृत्त? तो पुण्य पापे वा। यहां पुण्य का अर्थ क्या होगा? सकाम कर्म। निष्काम कर्म को पुण्य नहीं कहते। जहां वो मंत्र आता है कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समाह एवं त्वयि नान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, तो वहां जो मंत्र में अंश आ रहा है न कर्म लिप्यते नरे, तो यहाँ न कर्म लिप्यते नरे, कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालता, ये इसका अर्थ है। तो कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालता, अर्थात कर्म बंधन का कारण नहीं होता। लेकिन बहुतों की यही मान्यता है कर्म से बंधन होता है। कर्म से बंधन नहीं होता, परमात्मा मन निषेध कर रहा है, कर्म बंधन का कारण नहीं होता। और ये विषय सांख्य दर्शन में भी उठाया गया है। वहां बंधन किस किस से होता है, बहुत सी बातें गिनाई गई हैं कि क्या इससे होता है, क्या इससे होता है, क्या स्थान से, क्या देश से, अनेक प्रकार के विषय उठाए गए। तो वहां एक सूत्र ये भी आता है कि न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तिश्च, कर्म से बंधन को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। बंधन होता है अविद्या से, कर्म से बंधन नहीं होता। तो न कर्म लिप्यते नरे, लेकिन हम ये मानते हैं कि कर्म से बंधन होता है। तो वहां क्या अर्थ करेंगे फिर कि न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात निष्काम कर्म बंधन का कारण नहीं होता, सकाम कर्म बंधन का कारण होता है। और सकाम कर्म बंधन का कारण क्यों होता है? क्योंकि सकाम कर्म अविद्या से युक्त होकर के किया जाता है, इसलिए। अच्छा, इसलिए कर्म को हम लोग कर्म इसलिए मानते थे क्योंकि वो अविद्या वाला नहीं जोड़ पाते थे। हाँ, वो जोड़ना होगा साथ में। होगा जब भ्रम होता है। हम ये मान लेंगे ना सकाम का इसलिए होते हैं क्योंकि हम अविद्या से युक्त हैं, इसलिए अविद्या कारण हुई ना कि सकाम कर्म हुआ। कर्म और ये पुष्टि आपकी इस वाक्य से भी हो रही है। यहाँ पर यहाँ जो वाक्य है कि रागादय प्रवर्तयन्ति पुण्य पापे वा। अब राग आदि क्या अविद्या ही तो है, ये अविद्या के ही घटक हैं ये राग आदि दोष। तो राग आदि मनुष्य को ज्ञातारम प्रवर्तयन्ति, ज्ञाता को ये प्रवृत्त कर रहे हैं, अर्थात जिसके अंदर राग आदि हैं उसको ये राग आदि प्रवृत्त कर रहे हैं। किस में? पुण्य और पाप में। अब यहाँ जो पुण्य और पाप राग आदि से युक्त होकर के जो मनुष्य कर रहा है, तो वो मनुष्य पुण्य सकाम पुण्य करेगा या निष्काम पुण्य करेगा? जो राग आदि से युक्त है वो सकाम ही होना है। निष्काम वाला व्यक्ति जो निष्काम कर्म करेगा वो राग आदि से युक्त तो नहीं हो सकता। तो इसलिए पुण्य पापे वा, यहाँ पुण्य का अर्थ करेंगे सकाम पुण्य कर्म। और पाप में तो कोई शंका है ही नहीं। क्या पाप भी निष्काम होते हैं क्या? पाप तो निष्काम होते ही नहीं है। पापी व्यक्ति निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता है। तो रागादय प्रवर्तयन्ति पुण्य पापे वा। और इसको स्पष्ट किया यत्र मिथ्या ज्ञानम, जहां मिथ्या ज्ञान है तत्र राग द्वेषो। अब क्या रह गया इसमें? राग और द्वेष है तो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि योग दर्शन का सूत्र है राग और द्वेष को कौन उत्पन्न करता है? राग और द्वेष की माता किसको बताया है? अविद्या को। सूत्र है? हाँ नहीं, बोलो ऐसा ही है, बोलो ऐसा ही है, पूरा करो। अविद्या क्षेत्र नहीं, वो नहीं, उसके आगे वाला। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणा। तो अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्र कहते हैं जननी। भाई खेत में क्या होता है? फसल पैदा होती है, जो फसल है अन्न है उसको उत्पन्न करता है क्षेत्र। तो अविद्या है इनका क्षेत्र, उत्पत्ति का स्थान, उसी को जननी कह देते हैं। हाँ, उत्तरेशम का तात्पर्य जो सूत्र में अविद्या के आगे जो आ रहे हैं और चार नहीं, वो तो इनके हुए विशेषण, वो तो इन्हीं के विशेषण हैं। यहाँ उत्तरेशम का अर्थ है अविद्या के आगे जो सूत्र में आ रहे हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उन चार की उत्पत्ति का कारण।
अविद्या है। और वही अविद्या शब्द यहाँ पर मिथ्या ज्ञान से ले लिया है। देखो यहाँ मिथ्या ज्ञान का अर्थ आपने कहा निष्काम कर्म पुण्य नहीं, नहीं है, तो पुण्य अर्जित करना अविद्या है। हाँ अविद्या है पुण्य अर्जित करना भी अविद्या जी, हाँ, क्योंकि उससे बंधन होगा, उससे बंधन होगा। बंधन होगा, इसलिए निष्काम में भी अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो पुण्य नहीं है। नहीं, निष्काम तो अच्छा ही कर्म होता है, तो वो पुण्य नहीं कहलाएगा। नहीं पुण्य नहीं कहेंगे, पुण्य कहेंगे तो बंधन का कारण। पुण्य कहते हैं सकाम कर्म को, मतलब सकाम भी है अच्छा भी है। पुण्य अर्जित करना अविद्या है। हाँ, कामना जोड़ी हमने उसमें और अच्छा कर्म भी किया, किसी को दान भी दिया और दान दे करके, सहायता दे करके हमने साथ में अपनी ये भावना भी जोड़ ली कि मुझे इससे इस जन्म में या आगे के जन्मों में ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख की प्राप्ति हो, ये कामना भी साथ में जोड़ी है। यानी कोई ना कोई स्वार्थ अपना साथ में जोड़ लिया है, तो वो कर्म आपको जन्म अवश्य दिलाएगा, बंधन का कारण बनेगा। या गुरु जी हमने सेवा की, सेवा के पीछे उससे लाभ, चाहे आर्थिक हो चाहे आश्रय कुछ भी हो, लौकिक कोई कामना हमारे पीछे जुड़ी हुई है कि हमारा यहाँ लाभ कर देगा, इससे हमें लाभ होने की संभावना है, इस दृष्टि से हमने सेवा कर दी है ना, कुछ नहीं लिया हमने उससे, लेकिन सेवा के पीछे भावना है वो सकाम, हाँ सकाम तो हो गया, वो सकाम हो गया। अच्छा काम है इसलिए कर रहा हूँ मैं, है लाभ की भावना नहीं है, सिर्फ अच्छा काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब ये तो करते समय आप सोचना कि भावना है कि नहीं है, परीक्षण तभी हो पाएगा उसका। वो ठीक है आपका कहना, काम कर रहा हूँ हाँ तो ये पुण्य, हाँ, और अच्छा काम भी परिभाषा, कोई कामना नहीं है अगले जन्म में भी कहीं भी कभी भी। अच्छे काम का भी निर्णय कैसे होगा, ये भी विचार करना होगा कि हम तो कह दिया अच्छा काम है ये, तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन ईश्वर जो कहता है उसे कहते हैं अच्छा काम, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल। और मैं ही कर रहा हूँ जिस प्रकार का भावना रखता है। हाँ नहीं, मैं कर रहा हूँ ये नहीं, मैं कर रहा हूँ ये तो यथार्थ ज्ञान है भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ, इसको मिथ्या ज्ञान नहीं बोलते हैं। यहाँ भी भ्रांति समझते हैं बहुत लोग, नहीं वहाँ जो कर्ता भाव छोड़ना है वो विद्या वाला है। नहीं, ये अविद्या नहीं है, ये यथार्थता है। मैं कर रहा हूँ, क्या आप यो कहोगे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका उल्टा क्या होगा फिर? ये मिथ्या, वो मिथ्या कहलाएगा। उसके बोले मैं ही कर रहा हूँ और दूसरे के ही करता है, तो उस समय क्या? नहीं, मैं ही कर रहा हूँ मैं आप क्या ले रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईश्वर मेरी कोई सहायता नहीं करता है, सारे काम मैं अपने स्वयं ही कर रहा हूँ, वो तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, जो गलत है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ईश्वर करवा रहा है मेरे से। वो गीत भी है गलत, हाँ तो ईश्वर करवाता है जब व्यक्ति का संबंध, गीत भी है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरा नाम हो रहा है। जब ईश्वर से संबंध व्यक्ति का जुड़ जाता है तो ऐसा ही लगता है कि ईश्वर ही करवा रहा है उस काल में। वो तो कहते हैं मैं नहीं कर रहा, ये कर्ता भाव नहीं रख रहे। हाँ, उस काल में यही भाव होगा, लेकिन ईश्वर करवा रहा है किस से? बोलिए आगे। मुझसे करवा रहा है ईश्वर। मुझसे, अच्छा वो आपसे करवा रहा है तो आपने किया ना? नहीं, पर कर्ता भाव नहीं है ना उसमें। मेरी बात का उत्तर दीजिए, आपसे ईश्वर ने करवाया था जब, तो आपने उस समय किया या नहीं? हाँ, किया ना, आपने किया ना, ट्रस्टी रूप में किया ना आपने ट्रस्टी रूप में किया ना, बस वही कर्ता भाव है। आचार्य गुरु जी वो तुलसी ने लिखा ना कि उमा राम का लखै न कोई करे करामे भंजन सुई, ये बात वास्तव में योगियों के लिए तो फिट हो सकती है योगिक अवस्था में। अब ये साधारण साधु भी लाल कपड़ा पहन लिया, हाँ नहीं वो नहीं होता। वो भाव तो अपने आप जग जाता है, एक बात जगा रहा है और एक अपने आप जग रहा है। तो यत्र मिथ्या ज्ञानम तत्र राग द्वेषौ, स्पष्ट कर दिया इन्होंने। अब यहाँ एक विषय उठाते हैं कि ये आप जो सूत्र बना रहे हो ये तो सब जानते हैं इनको, ये दोष जो है ये प्रत्यात्म वेदनीया ही इमे दोषाः कस्मात् लक्षण तो निर्दिश्यन्ते इति। ये तो प्रत्यात्म वेदनीय है, हर कोई, प्रत्यात्म का मतलब क्या हुआ? प्रति आत्मा, प्रत्येक आत्मा, यानी प्रत्येक जानता है कि हाँ मेरे अंदर राग है, ये मोह है, दोष है, द्वेष है, ये तो प्रत्यात्म वेदनीय ही इमे दोषाः, ये तो प्रत्यात्म वेदनीय है, स्वयं अनुभूति हो रही है इनकी। तो कस्मात् लक्षण तो निर्दिश्यन्ते, आपने लक्षण के द्वारा इनको क्यों बताया है, इसकी क्या आवश्यकता थी? सीधा ये बोल देते, क्योंकि यहाँ पर ये किसका चल रहा है, ये प्रवृत्ति का तो पीछे हो गया, दोष का हो गया, तो केवल दोषाः कह देते बस। ये प्रवर्तना लक्षणा है, प्रवृत्ति से जाने जाते हैं, क्यों? अरे सब जानते हैं कि हमारे अंदर ऐसा है वैसा है,
हमें राग हो गया, हमें द्वेष हो रहा है, किसी क्रोध आ रहा हो तो क्या उसको पता नहीं होता है मुझे क्रोध आ रहा है क्या? तो लक्षण से आपने क्यों बताया प्रवर्तना कह करके कि प्रवर्तन लक्षण दोषा है? तो आगे उत्तर दे रहे हैं कि कर्म लक्षण खलु रक्त द्विष्ट मूढ़ा। कर्म लक्षण खलु, रक्त कहते हैं खून को, रक्त का अर्थ यहां पर राग से युक्त, और द्विष्ट द्वेष से युक्त, और मूढ़ मोह से युक्त। आगे देखो तीनों, तो रक्त द्विष्ट मूढ़ा, ये तीनों प्रकार के व्यक्ति ये कैसे होते हैं? कर्म लक्षणा। कर्म यदि वो नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि राग से युक्त है, द्वेष से युक्त है, चाहे भले ही मानसिक कर्म ही क्यों न हो रहा हो। अगर कर्म की समाप्ति निवृत्ति हो चुकी है तो ये रक्त द्विष्ट मूढ़ उनका विशेषण बनेगा ही नहीं, और ये विशेषण बन रहा है, इसका अर्थ है कर्म है, कर्म लक्षण है। और उसको आगे खोला है, नहीं अलग है। राग में तमोगुण, राग में रजोगुण अधिक होता है, और मोह में तमोगुण होता है। तो रक्तो ही तत्कर्म कुरुते, जो रक्त व्यक्ति है राग से युक्त है वो उस प्रकार का कर्म करता है। किस प्रकार का? कि ये न कर्मणा सुखम दुखम वा लभते, जिस कर्म को करके वह सुख या दुख को प्राप्त करता है। अगर रजोगुण के साथ में सत्वगुण की मात्रा मिली हुई है तो सुख प्राप्त करेगा वो, और रजोगुण अधिक मात्रा में है तो दुख प्राप्त करेगा। तथा द्विष्टः तथा मूढ़ः, यही उसके साथ घटा लेंगे हम हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे कि द्विष्टः द्विष्टो ही तत्कर्म कुरुते ये न कर्मणा। अब वहां तो दुखम ही होगा, द्वेष से तो सुख होता नहीं है वैसे भी। ऐसे ही मूढ़ के साथ में कि मूढ़ो ही तत्कर्म कुरुते ये न कर्मणा सुखम दुखम वा न लभते कहेंगे। वहां कुछ समझ ही नहीं पा रहा है वो, उसको कोई ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है, एक अचेत जैसी अवस्था बन जाती है, मोह वैचित्य। तो ये इस तरह से कर्म लक्षण है, इस कारण से हमने लक्षण किया है। अर्थात राग और द्वेष मोह ये बिना कर्म के, बिना प्रवृत्ति के इनका ज्ञान नहीं हो पाता है। कर्म होने पर ही ये स्पष्ट होगा, चाहे भले ही स्वयं अब व्यक्ति जान रहा हो, लेकिन जानेगा भी कब? कर्म को देख करके। जैसे मेरे अंदर राग द्वेष मोह है या नहीं मुझे कैसे पता लगेगा? आप स्वयं बताइए, अपना अपना निरीक्षण करके कैसे पता लगेगा? हम देखेंगे कि हम करते क्या है दिन भर, हम इस समय क्या कर रहे हैं, दिन भर क्या करते हैं, कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, उनको एक एक करके लिखें तो उनसे पता लगेगा कि हमारे अंदर राग है, द्वेष है या मोह है। अपना निरीक्षण भी हम अपनी प्रवृत्ति को देख करके ही कर पाएंगे। नहीं तो योग में ऐसा नहीं कहा जाता कि ये चित्त के अदृष्ट धर्म है, इनको अदृष्ट कहा ही इसीलिए गया है, ये सामान्य अवस्था में इनका परिचय नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये कर्म लक्षण है। ये उसका उत्तर दिया था कि आपने लक्षण क्यों किया है इनका, ये तो प्रत्यात्म वेदनीय है। तो उत्तर दिया कर्म के ही द्वारा पता लगता है, इसलिए कहना पड़ा है हमें प्रवर्तना लक्षण। यहाँ प्रवर्तना का अर्थ वही कर्म ही है, पाप और पुण्य। और यदि इतना सूत्र बोलते कि राग द्वेष मोहा, अर्थात प्रवर्तना लक्षण न बोलते, दोषाह बोलते ना, तो दोषाह न कह करके हम दोषों के नाम गिना देते, केवल राग द्वेष मोहा इतना यदि कहते। इति उच्च माने, इतना कहने पर दो बातें निकलती हैं। क्या क्या होता कि बहु न उक्तम भवति, बहु न उक्तम भवति। हम जो एक बहुत सी बात हमने कही यहाँ, ये खोल करके रखा है विषय को कि प्रवर्तना के द्वारा पता लगता है इनका, ये बहुत सारा विषय हम नहीं कह पाते। अब इसका दूसरा अर्थ एक और भी लेते हैं। ये जो है ना बहु नोक्तम, इसके स्पेस को हटा दो आप, क्या बनेगा शब्द? बहुनोक्तम। अब बहुनोक्तम का विच्छेद कैसे हो जाएगा? बहुना उक्तम, बहुत के द्वारा कहा हुआ है। प्रवर्तन राग द्वेष मोहा, इतना सूत्र यदि बनाएंगे हम तो बहुना उक्तम भवति। यानी सूत्र हमें ये बड़ा तो बनाया हमने, बड़ा तो सूत्र बनाया, बड़ा सूत्र बना करके बात तो अपनी कह दी है, लेकिन जो भाव हम कहना चाहेंगे वो फिर भी नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि दोषों का ही तो कर दिया हमने वर्गीकरण, लेकिन प्रवृत्ति वाली बात इसमें नहीं आ पाएगी। तो लेकिन ये अर्थ ज्यादा संगत न करके पहले वाला ज्यादा अच्छा है कि राग द्वेष मोहा इतना कहने पर हमें जो बात कहनी थी
कि ये प्रवृत्ति के द्वारा जाने जाते हैं, ये नहीं कह पाते हम। है बहु न उक्तम भवति, अधिक कहना न हो पाता, इसलिए सूत्र बनाया गया प्रवर्तना लक्षणा दोषा। तो ये 18वां सूत्र पूरा हुआ और दोषों का लक्षण ये आ गया। आगे आएगा अब प्रेत्य भाव का। यही कक्षा समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।